हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल देववाणी संस्कृत में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के 7वें पाठ का भाग 3 लेकर उपस्थित हुए हैं। 7वें पाठ का नाम है संस्कृत भाषाया गौरवम, संस्कृत भाषा का गौरव या संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा है। यह भारत में बोले जाने वाली सभी आर्य भाषाओं की जननी है, अर्थात भारत में जितनी भी आर्य भाषाएं बोली जाती हैं उनका सबका जन्म संस्कृत से ही हुआ है। इसका साहित्य विश्व का सर्वाधिक संपन्न साहित्य है। यह भारतीय संस्कृति की परिचायिका भी है। संस्कृत भाषा ज्ञान विज्ञान संपन्न, सरल, मधुर, सरस और मनोहर है। इस बात को सभी पाश्चात्य और भारतीय भाषाविद भी मानते हैं। संस्कृत भाषा को दैवी भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा प्राचीन काल की लोक भाषा थी। सभी जनसाधारण संस्कृत भाषा में ही वार्तालाप करते थे, जिसका कि वर्णन इस पाठ के प्रथम भाग में हमने अनेक दृष्टांतों के उदाहरण से बताया है। संस्कृत भाषा में प्रचुर साहित्य राशि भी उपलब्ध होती है, जिसमें वेद, उपनिषद, वेदांग, पुराण, दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा आदि भी संस्कृत भाषा में ही मिलते हैं। संस्कृत भाषा में वाक्य विन्यास में शब्दों का स्थान निर्धारित नहीं होता, अर्थात वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त शब्दों को कहीं भी रखा जा सकता है, जबकि अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं होता है। अन्य भाषाओं में सबसे पहले कर्ता रखा जाता है, उसके बाद अन्य कारक रखे जाते हैं, तत्पश्चात क्रिया रखी जाती है। लेकिन संस्कृत भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी शब्द कहीं भी रख दो, वाक्य के अर्थ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस भाषा का सामाजिक वैशिष्ट्य भी है। इस भाषा में अनेक सूक्तियाँ ऐसी मिलती हैं जो समाज को और देश को और विश्व को एकता के सूत्र में पिरोती हैं, जैसे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, या फिर यह अपना है और यह पराया है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही वसुधा के समान है। किसी भी प्राणी को नहीं मारना चाहिए, या अहम ब्रह्मास्मि कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, इस प्रकार के जो प्रेरणाप्रद और सूक्तिपूर्ण वाक्य हैं वह संस्कृत भाषा की ही देन है। इन सूक्तियों से निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता और विश्व बंधुत्व की भावना की पुष्टि होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी आत्मकथा में संस्कृत भाषा के महत्व को उजागर किया है। तो आइए देखते हैं कि हमने यह पाठ कहाँ तक पढ़ा था। यहाँ तक यह पाठ आपका हो गया था कि बौद्ध और जैनों ने भी संस्कृत भाषा का, बौद्ध और जैन कवियों और दार्शनिकों ने भी संस्कृत भाषा का उतना ही महत्व माना है जितना कि हमारे देश में प्राचीन काल से था। आइए आगे देखते हैं। अस्या काव्य भाषायां शब्दगत अर्थगतश्च ध्वनि माधुर्यम श्रावः श्रावम सुरांगना पदनुपुर ध्वनि माधुर्यम धिक् कुर्वन्ति वाङ्मयाद् द्विना अद्विनः काव्य क्षेत्रे शब्दगतांश अर्थगतांश विश्रुतो अलंकारान् विलोक्य पुनर्न अवलोकयन्ति मणिमय अलंकाराणाम्। अस्य काव्य भाषायाः, इस काव्य भाषा में शब्दगत अर्थगतश्च, शब्दों का और अर्थों के, ध्वनि माधुर्यम, ध्वनि माधुर्य को, श्रावम श्रावम, सुन सुन कर, सुरांगना अर्थात देवांगनाओं की, पद नुपुर ध्वनि, पैरों के में पहने गए नुपुरों की ध्वनि के माधुर्य को भी धिक् कुर्वन्ति धिक्कारते हैं वांग में अध्वीना, इस भाषा को पढ़ने वाले विद्वान। अर्थात इस काव्य की भाषा को, शब्दगत और अर्थगत नीति की मधुरता को सुन सुनकर संस्कृत के अध्येता विद्वान देवांगनाओं के पैरों के नुपुर की ध्वनि की मधुरता को भी धिक्कार देते हैं। काव्य क्षेत्रे, काव्य के क्षेत्र में शब्दगत और अर्थगत, अर्थात काव्य के क्षेत्र में शब्दों और अर्थों से विस्फुरित स्फुटित अलंकारान विलोक्य, अलंकारों को देखकर, अर्थात काव्य में शब्दों में और अर्थों में जो अलंकार दिखाई देते हैं उनको देखकर, पुनः न अवलोकयन्ति मणिमय अलंकाराणाम, विद्वान लोग मणि से निर्मित आभूषणों को भी नहीं देखते हैं। यानी कि संस्कृत भाषा में जो अलंकार प्रयुक्त होते हैं वो भारतीय
विद्वानों को इतने अधिक रुचिकर लगते हैं कि वो है मणिमय अलंकारों को भी नहीं देखते हैं। भारतीय धर्म इव संस्कृत भाषामपि भारतीयानां वरिष्ठम सेवधि। भारतीय धर्मम इव, भारतीय धर्म के समान ही, संस्कृत भाषाम अपि, संस्कृत भाषा भी, भारतीयानां भारतीयों की, वरिष्ठः यानी प्रधान, सेवधि यानी खजाना, सेवधि का मतलब है खजाना। भारतीय धर्म के समान ही भारतीय भाषा भी, संस्कृत भाषा भी भारतीय लोगों की सर्वश्रेष्ठ, सेवधि यानी निधि है, खजाना है। इयमेव भाषा शाखा प्रशाखा रूपेण प्रांतीयासु तासु तासु भाषासु तिरोहिता वर्तन्ते। इयम एव भाषा, इस ही भाषा की, शाखा प्रशाखा रूपेण, शाखा और प्रशाखाओं के रूप में, प्रांतीयासु प्रांतीय, तासु तासु भाषासु तिरोहिता वर्तते, जो भी प्रांतीय भाषा हैं, विभिन्न प्रांतों की भाषा छिपी हुई हैं। यही यथा इस संस्कृत भाषा में ही शाखाओं और प्रशाखाओं के रूप में विभिन्न प्रांतों की भाषा छिपी हुई हैं। अर्थात मूल वृक्ष संस्कृत भाषा है और वृक्ष की जैसे शाखाएं होती हैं वैसे ही अन्य भारत देश के सभी प्रांतों की जो भाषाएं हैं, मानो उसकी कुछ शाखाएं हैं, कुछ उसकी प्रशाखाएं हैं। अद्य केचन धर्मान्धा राजनीतिक भावना भाविता भारतस्य खंडनम अभिलषन्ति। अद्य आज, केचन कुछ, धर्मांधा धर्मांध लोग अर्थात धर्म के प्रति अंधे लोग, राजनीति भावना भाविता राजनीति की भावना से प्रेरित होकर, भारतस्य खंडनम अभिलषन्ति भारत के खंडनम यानी टुकड़े करना चाहते हैं। कारणम तेषाम संस्कृत भाषाया अज्ञानम, कारणम है तेषाम उनका, संस्कृत भाषायाम संस्कृत भाषा का, अज्ञानम अज्ञान, जिसका कारण है कि उन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है। अर्थात संस्कृत भाषा के प्रति अज्ञानता ही उनका प्रमुख कारण है कि वो भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी यानी माता, जन्मभूमि च और जन्मभूमि, स्वर्गात अपि स्वर्ग से भी, गरीयसी यानी श्रेष्ठ है, महत्वपूर्ण है। जननी और जन्मभूमि यानी माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। अयम यह, निजः अपना है, परो इति यह पराया है, इति गणना इस प्रकार की जो गिनती है, लघु चेतसाम छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरिता नाम, उदार चित्त वालों के लिए तो वसुधा एव कुटुंबकम, वसुधा यानी संपूर्ण पृथ्वी ही एक परिवार के या कुटुंब के समान है। शूनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। शूनी यानी कुत्ता, शून कुत्ते को कहते हैं, च एव और ही, स्वपाके है अर्थात कुत्ते में, और स्वपाके यानी चांडाल में, पंडिता पंडित लोग, समदर्शिन है समान दृष्टि रखते हैं। पंडित लोग या जो ज्ञानी लोग होते हैं, कुत्ते और चांडाल में समान दृष्टि रखते हैं, उनको एक समान मानते हैं। माँ हिंस्यात्म सर्वभूतानि, माँ मत करो हिंसा, हिंसा सर्वभूतानि सभी प्राणियों के प्रति, अर्थात किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मयि मैं ही, सर्वम सब प्रकार से, इदम इसमें, प्रोतम पिरोया गया हूँ, सूत्रे धागे में, मणिगणा इव मणियों के समान। अर्थात मैं ही, मुझ में ही, कृष्ण में ही सब कुछ धागे में मणियों की भांति पिरोया गया है। इमे उपदेशा, यदि ये उपदेश, भारतीयानाम समक्षम समीक्ष्यन्ताम, भारतीयों के सामने ही, समीक्ष्यताम आलोचित किए जाएं, ये उपदेश भारतीयों को बताए जाएं या उन्हें इन उपदेशों के बारे में पता हो, तदा तब, सकलम भारतम स्वयमेव एक सूत्रे अखंडता सूत्रे च निबध्यते। सकलम भारतम सारा भारत, स्वयं एव स्वयं ही, एक सूत्रे अखंडता सूत्रे एकता के सूत्र में और अखंडता के सूत्र में, च निबध्यता निबद्ध हो जाएगा अर्थात बंध जाएगा। कि इन उपदेशात्मक वाक्यों को यदि भारतीयों को पता हो तो स्वयं ही सारा भारत एकता और अखंडता के सूत्र में बंध जाएगा। अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज है। अस्ति है उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में, देवात्मा हिमालय, नाम नगाधिराज, हिमालय नाम का जो पर्वत है वह इसकी उत्तर दिशा में देव स्वरूप हिमालय पर्वत है।
मानसम यान्ति हंसः न पुरुषा एव। मानसम, मानस में यान्ति जाते हैं, हंसा हंस, न पुरुषा एव पुरुष नहीं जाते। मानसरोवर में हंस ही जाते हैं, पुरुष नहीं जाते। इति सैडिंडिम घोषयति इयं भाषा। इति इस प्रकार का, सैडिंडिम ढिंडोरा पीट पीट कर, घोषयति घोषणा करती है, इयं भाषा यही भाषा, अर्थात यही भाषा इस प्रकार की घोषणा ढिंडोरा पीट पीट कर करती है। संस्कृत बिना एकताया अखंडताया पाठः निरर्थकम एव प्रतीयते। संस्कृतम बिना, संस्कृत भाषा के बिना, एकताया एकता का, अखंडताया और अखंडता का पाठ निरर्थक ही प्रतीयते प्रतीत होता है, बेकार ही प्रतीत होता है। नेहरू महाभागे नापि स्वेकियाम आत्मकथायाम लिखितम। नेहरू अर्थात हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भी स्वेकियायाम अपने आत्मकथायाम लिखितम अपनी आत्मकथा में लिखा है, यत् कि संस्कृत भाषा भारतस्य निधि, संस्कृत भाषा भारत का खजाना है, तस्या सुरक्षायाम उत्तरदायित्व स्वतंत्र भारते आपतितम। तस्या उसकी सुरक्षायाम सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वतंत्रे भारते स्वतंत्र भारत पर आपतितम आ पड़ा है। अर्थात नेहरू जी ने भी कहा है कि संस्कृत भाषा भारत का अनुपम खजाना है और इसकी सुरक्षा का जो दायित्व है वो स्वतंत्र भारत के लोगों पर आ पड़ा है। अस्माकं पूर्वजनानां विचाराः अनुसंधानानि च अस्यामेव भाषायां सन्ति। अस्माकं हमारे पूर्वजनानां पूर्वजों के द्वारा पूर्वजों के विचाराः विचार अनुसंधानानि और अनुसंधान यानी जितने भी खोज हैं च अस्याम एव भाषायां सन्ति। अस्यामेव इस ही भाषायां भाषा में सन्ति माने हैं। हमारे पूर्वजों के जितने भी विचार हैं, जितने भी उन्होंने अनुसंधान किए हैं, वह सब इसी भाषा में पाए जाते हैं। स्वसभ्यतायाः धर्मस्य राष्ट्र इतिहासस्य संस्कृते सम्यक् बोधाय संस्कृतस्य ज्ञान परम आवश्यकम अस्ति। स्वसभ्यतायाः अपनी सभ्यता का, धर्मस्य धर्म का, राष्ट्रीय इतिहासस्य राष्ट्र और इतिहास का, संस्कृतेश्च सम्यक् बोधाय और संस्कृत के सम्यक बोध के लिए या भली भांति जानने के लिए संस्कृतस्य ज्ञानम परम आवश्यकम अस्ति। संस्कृत का ज्ञान परम आवश्यक है। अपनी सभ्यता को, अपने धर्म को, राष्ट्रीय इतिहास को और संस्कृतेश्च सम्यक बोधाय और संस्कृति के सही प्रकार से, भली प्रकार से ज्ञान के लिए संस्कृतस्य ज्ञानम परम आवश्यकम अस्ति। संस्कृत भाषा का ज्ञान परम आवश्यक है। केनापि कविना मधुरम उक्तम। केनापि कविना किसी कवि ने मधुरम उक्तम, संधि हो जाएगी, मधुरम अलग हो जाएगा, उक्तम अलग हो जाएगा, उचित ही कहा है या कितना सुंदर, किसी कवि ने कितना सुंदर ये वाक्य कहा है। भवती भारत संस्कृति रक्षणं प्रतिदिनं हि यया सुरभाषाया सकल भाग जननी भुवि सा श्रुतः बुद्धै जनैः सततम ही समादिता। भवती है भारत संस्कृति रक्षणम, भारत की संस्कृति का रक्षण, प्रतिदिनम प्रतिदिन ही निश्चित ही है, या जिसमें सुरभाषाया सुरभाषा में अर्थात देव भाषा में, जिस देव भाषा में प्रतिदिन ही भारत की संस्कृति की रक्षा होती है। यया सुरभाषाया जिस सुरभाषा में प्रतिदिन ही भारत संस्कृति रक्षणम भवती भारत की संस्कृति की रक्षा होती है। सकल वाक जननी, सकल यानी संपूर्ण वाक भाषाओं की जननी, भुवि पृथ्वी पर सा वह, श्रुतः सुनी गई है, बुद्ध जनई बुद्धिमान लोगों के द्वारा, विद्वान लोगों के द्वारा, सब भाषाओं की जननी वह संस्कृत भाषा पृथ्वी पर बुद्धिमानों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा श्रुतः सुनाई गई है। सततम ही समादिता और सदैव आदर का पात्र बनी है। तथा भूतायाः अस्या भाषायां काठिन्यं पुनरभ्युदयाय भारतीयै पुनरपि सततम यतनीयम्। तथा भूताया तथा इस प्रकार, अस्या भाषायाम इस भाषा के, पुनः अभ्युदयाय पुनः अभ्युदय के लिए, भारतीय भारतीयों को, पुनः अपि फिर से, सततम यतनीयम सततम निरंतर, यतनीयम प्रयत्न करना चाहिए।
तथा इस प्रकार से अस्या भाषायां पुनः अभ्युदय, इस भाषा के फिर से अभ्युदय के लिए भारतीयों को फिर से निरंतर सतत प्रयत्न करना चाहिए। जब तक हम अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम अपने प्राचीन इतिहास से भी परिचित नहीं हो पाएंगे। हमारे जो संस्कृत साहित्य है अपूर्व ज्ञान के भंडार हैं। हर क्षेत्र में हमारे महान ऋषि मुनियों ने अनुसंधान किया है और उनके वे सारे विचार और खोज सारी संस्कृत भाषा में निबद्ध हैं। यह पाश्चात्य विद्वान भी मान चुके हैं। इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि आप सभी संस्कृत भाषा के पठन पाठन के लिए प्रयास कीजिए और अपनी भारतीय संस्कृति को, अपनी साहित्यिक धरोहर को, अपने ज्ञान विज्ञान को संजो कर रखने का प्रयास कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस तरह की और भी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।